सुख जब आता है ना तो दुख का मुकुट पहन कर आता है। सुख से अच्छा दुख है। जब जाएगा तो सुख दे जाएगा और सुख जब जाएगा तो दुख दे जाएगा। इसलिए दुख अच्छा। भगवान से जब भी मांगना सहन करने की क्षमता मांगना। दुख भले देना लेकिन हम सहन करें। गुरु शरण में जाकर के बड़े बड़े दुखों से इंसान छुटकारा पाता है। ये हमारा भाव है। सहन करने की शक्ति जो मिलती है गुरुद्वार से मिलती है। उपस्थित मानव पर कितना पहाड़ पड़ जाए लेकिन अगर वो गुरु वचन का नकारता नहीं है ना उससे पार हो जाता है। आज राजा परीक्षित गुरु की शरण में बैठे हैं, दीक्षा ली है। सुखदेव ने कहा राजन घबराओ नहीं, मैं 7 दिन में तुम्हारे लिए मोक्ष दूंगा। तो राजा परीक्षित ने कहा महाराज मेरा एक प्रश्न है। ये भागवत जी प्रश्नों पर आधारित है। पहला प्रश्न क्या जिसकी मृत्यु सन्निकट हो जाए, जिसकी मौत नजदीक आ जाए उसे क्या करना चाहिए? बड़ा जटिल प्रश्न है। पता लग जाए कि अब हम बचेंगे और ऐसा होता है। डॉक्टर लोग छोड़ देते हैं, घर ले जाओ भाई अपनी सेवा करो, अभी अपना कर्म करो। जब मालूम हो जाए कि हमारी मृत्यु सन्निकट है तो हमें क्या करना चाहिए? सुखदेव ने कहा सत्संग में रहना चाहिए। सत्संग कहां मिलेगा? अच्छे लोगों में बैठकर। जुआ खेलने वालों के बीच में बैठेंगे तो बात जुए की चलेगी। मदिरा पीने वालों के बीच में बैठेंगे तो बात मदिरा की चलेगी। सत्संग वालों के बीच में बैठेंगे तो सत्संग की बात। हमारी दिनचर्या में ऐसा कोई समय अवश्य आना चाहिए कि हम 1-2 घंटा उस भगवान की चर्चा जरूर करें। अपनी बात रोज ऐसे महापुरुष से होनी चाहिए जो तुम्हारे जीवन में है। उससे बात करके भगवान की स्मृति होती है, ईश्वर की याद होती है। हर व्यक्ति के पास एक मंत्र होना चाहिए, एक ग्रंथ होना चाहिए, एक सूत्र होना चाहिए। हर व्यक्ति के पास हमारे 6 सूत्र माने गए। हमारी इस संस्कारिक पद्धति के बीच में कहा गया है 6 सूत्रों की विशेष बात कही गई है। सब ध्यान से सुनना। आज पढ़ा लिखा समाज है कि जिंदगी में पहली बात एक संत का होना अनिवार्य है। मिले कोई ऐसा संत फकीर जो पहुंचा दे हमको भवदरिया। ऐसा कोई संत जो हमको बारंबार पूछे, हमें बारंबार टोके। मैंने कई बार एक पोस्ट भी डायल करी है क्या कि जिस बाग का माली ना रहा हो, जिस बाग में माली ना हो वो बाग उजड़ जाता है। हमारी जिंदगी में हमको कोई रोकने टोकने वाला चाहिए। हमारी जिंदगी में हमें कोई रोकने टोकने वाला चाहिए, हमको पूछने वाला चाहिए हम कर क्या रहे हैं, कहीं हमारी राह गलत तो नहीं है, हम किसी गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे। ऐसा हमको कोई पूछने वाला चाहिए। यानी जीवन में एक संत का होना अनिवार्य है और एक पति। स्त्री का एक पति होता है, दो नहीं। एक पति पुरुष का भी है, पति स्त्री का भी है। उसे कहते हैं हमारा इष्ट। यानी जो तुम्हारे लिए संत मिला है
उसने तुम्हें किसी इष्ट की याद कराई। एक इष्ट होना अनिवार्य है हर व्यक्ति। संत के द्वारा हमको मिला हुआ मंत्र उपासना, जिसको हम रोज बोल सके, जप सके, मन में बोल सके, उस मंत्र के प्रति हमारा झुकाव, ऐसे संत से मिला हुआ, ऐसे गुरु से मिला हुआ मंत्र। फिर कहते हैं एक सूत्र। कैसा सूत्र? नेकी का। 10 काम औरों के करो, 10 काम अपने करो, एक काम पुरुषार्थ का। और चौथी बात है पंथ का रास्ता। हमारे जीवन में नेकी की राह जरूर होनी चाहिए। सब कुछ अपने लिए नहीं है, सब कुछ हमारे लिए नहीं है, ये सब कुछ जीवन में खाने के लिए ही नहीं है। हमारे अंदर त्याग की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। कुछ छोड़ करके तो देखो, 4 महीने चतुर्मास होता है, कुछ में उसमें कुछ छोड़ करके तो देखो, तुम्हारे जीवन में क्रांति आ जाए। कुछ तो त्याग करके देखो। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हर चीज भोग ली, हर चीज देख लिया, हर चीज खा ली, हर चीज पहन ली। कहते दुनिया भर में हर चीज को बुढ़ापा आता है, लेकिन तृष्णा को हमेशा जवानी आती है। तृष्णा हमेशा जवान होती है। तुम्हारा सेब अगर 5 लाख का बिका, नहीं 10 का बिकना चाहिए। 10 का बिक जाए बोले 15 का बिकना चाहिए, 15 का नहीं, हमारा तो 60 लाख का बिकना चाहिए। ये दौड़ है, जो तुम्हारे नसीब में लिखा है वो नहीं देगा। भाग्य में है वो भाग करके आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आ करके भी चला जाएगा। दौड़ना मत। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये सूत्र अपने जीवन में रखिए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, वो बहुत। जितना तुम दौड़ोगे ना उतने तुम पिछड़ जाओगे। दौलत की दुनिया में आगे चले जाओगे, संस्कृति की दुनिया में पिछड़ जाओगे। और एक ग्रंथ, छठा सूत्र है, एक ग्रंथ। हमारे जीवन में ग्रंथ होना चाहिए बड़ा, चाहे वो रामायण रखो, चाहे गीता रखो, चाहे भागवत रखो, नहीं तो हनुमान चालीसा रखो। ये एक ग्रंथ है। 40 पद है इसमें, 40 नाम है इसका। और अगर 100 बार तुमने पढ़ लिया ना तो तुम्हारे तो कंठस्थ हो जाएगा। फिर तो ये 5 मिनट का काम है। घर से निकलते वक्त अपने ईश्वर का ध्यान करके निकलो। कोई नेक काम करने से पहले अपने प्रभु का ध्यान। मैं तो कहता हूं ये तुम्हारे लिए उदाहरण रख दिया इस अल्लाह ने। मैंने कल भी ये बात कही थी, इस कथा को मैं बड़े तीर्थ पर करवा देता, लेकिन इसकी वाणी ये की थी, मेरे ऊपर कर्ज है, उन्होंने मेरी बहुत सहायता करी। ऐसे कुछ नहीं दे सकती, कथा तो सुना सकती, वहां ज्ञान तो बंटवा सकती। इस ज्ञान को पी लेना, इस रस को चख लेना जरा, इसमें एक आनंद की अनुभूति होती है। इसको चख दोबारा जिंदगी में पता नहीं मौका मिले या ना मिले, कथा सुनने का मौका मिले किसी या ना मिले, लेकिन आज जो सुन रहे हो उसे पी, उसे चख, उसमें एक आनंद है। राजा परीक्षित को राजा ने उस व्यक्ति को सत्संग में रहना चाहिए, महापुरुषों के बीच में रहना चाहिए, क्योंकि महापुरुषों के बीच में बैठ करके उठपटांग नहीं होता। एक कौवा और एक हंस, दोनों में मित्रता हो गई। कौवा उड़ता रहता था, हंस निर्मल जल में रहता। और एक दिन उस कौवा उड़ता उड़ता हंस के पास पहुंचा और हंस से कहा, भाई मैं तो रोज तेरे से मिलने आता हूं, कभी तू भी तो चल ना मेरे यहाँ। तो हंस
नीर क्षीर को जो अलग अलग कर दे, दूध और पानी को केवल हंस ही अलग कर सकता है, और दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं। तो हंस ने कहा कोई बात नहीं, चलो मैं चलता हूं। हंस भी उड़ा और कहां ले गया कौवा? एक राजा के बाग में ले गया। बड़ा सुंदर बगीचा, ऐसी गर्मी पड़ी थी जैसी अभी गर्मी। राजा गर्मी के मौसम में बाग में आ गया और पेड़ के नीचे सो गया। उसी पेड़ के ऊपर कौवा और हंस दोनों बातें कर रहे हैं, दोनों बैठे। और थोड़ी देर पश्चात क्या हुआ कि राजा के मस्तक के ऊपर धूप आने लगी, पत्तों की छाया दूसरी तरफ चली गई, धूप आने लगी। जैसे धूप आने लगी तो हंस ने अपने पंख फैला, बड़े पंख फैला दिए, हमारा राजा है, इसके लिए कष्ट हो रहा है, और छाया जो है वो मुख के ऊपर कर दी। लेकिन उस कौवे ने क्या किया, उसी समय ऊपर से विष्ठा और सीधी वो विष्ठा राजा के मस्तक पर गिरी। राजा जाग गया। राजा ने जब देखा ये क्या गिरा, ओहो ये तो विष्ठा है। ऊपर देखा तो ऊपर तो हंस बैठा है, कौवा उड़ गया। और राजा ने नीचे से धनुष बाण उठाया और बाण और जाकर के बाण हंस को लग गया, और हंस फड़फड़ाता नीचे गिर गया। और मानव भाषा में कहता है राजन, ना हम कापो हतो राजन हंसो हम निर्मल जलई नीच संगत प्रभावेना जात जन्म निरर्थक। राजन मैं कौवा नहीं हूं, आपने मुझे मार दिया, मैं कौवा नहीं हूं, मैं तो निर्मल जल का हंस हूं। लेकिन एक नीच का संग किया ना मैंने, और आज मैंने अपना ये जन्म जो है बर्बाद कर दिया। सुंदरकांड के बीच में एक चौपाई आई है, बर बलबास नरक करता दुष्ट संग जनी सुंदरकांड की चौपाई क्या, बर बलबास नरक करता दुष्ट संग जनी देह भले नरक में जाना पड़े, अय विधाता भले नरक में वास कर दे, लेकिन दुष्टों का संग मत देना, दुर्जनों का संग मत देना, बुरों की संगत मत देना। सत्संगति कथम ना करो ते पुंसाम, सत्संग मानुष को कहीं ना कहीं पहुंचा देता है, और कुसंगति भी इंसान को कहीं से कहीं गिरा देती है। ये हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है कुसंग से। भगवान से ये प्रार्थना रखो हमारी संगति अच्छी, हमारा सखा अच्छा होना चाहिए, हमारी सहेली अच्छी होनी चाहिए। और एक बात और ध्यान रखना मेरे भाई बहन, अपने बच्चों के जब तुम विवाह करते हो ना, बड़ा पैसा देख करके, प्रॉपर्टी देख करके शादी मत करिए, उनका संस्कार देख करके शादी करिए, वरना रोना पड़ता है जिंदगी में। मैंने अपनी जिंदगी में बहुतों को रोते हुए देखा। बड़े पैसे वालों से शादियां मत करो, ना अपनी बेटी दो ना किसी की बेटी लाओ। उनके मित्र बड़े होते हैं। 3 कुएं थे, 2 कुओं में पानी था, एक कुआं सूखा था। तो किसी ने पूछा क्या कारण, तो वो गरीब कहता है, जो सूखा कुआं वो कहता है बड़े का मित्र बड़ा होता है भाई, इनका पानी तो आपस में जाता है, मुझे कौन पूछता है, मैं तो गरीब। याद रखना, गरीब घरों में संस्कार है। स्त्री आज नंगा घूमना चाहती है, पुरुष पंडा है।
अमीरी स्त्री को नंगा करती है और गरीबी मर्द को नंगा करती है। ये ध्यान रखना। जीवन कोई बहुत बड़ा नहीं है। पहले के बुजुर्ग है जो 80-85 साल के बैठे हुए, 80-85 में बजाने वाला नहीं है कोई नहीं। उम्र कम हो जाएगी, आयु घटेगी। राजा परीक्षित आज कथा सुनने के लिए बैठे हैं। तो राजा परीक्षित ने दूसरा प्रश्न किया, सृष्टि का निर्माण कैसे, ये संसार कैसे? मैं जानना चाहता हूं कि ये संसार कैसे बना, कौन पहले आया, ये संसार हुआ कैसे? तो सुखदेव जी ने कहा, राजन सुनो, मैं तुम्हें सृष्टि की कथा सुनाता हूं, ये संस्कार किस प्रकार से बना है। बड़े भाव श्रद्धा के साथ भागवत कथा को सब लोग सुने, अपने जीवन को कृतार्थ करें। राजन, जिस प्रकार ये मृत्यु लोक है, जहां हम आप लोग रहते इसका नाम मृत्यु लोक है, क्योंकि यहाँ हर चीज की मौत है। पेड़ पौधों की मौत है, इन पहाड़ों की भी मौत है, ये भी एक दिन गिरेंगे। हर चीज की मृत्यु है यहाँ। अम्मा अपनी बातें छोड़ो, मेरी ओर देखो। हर चीज की मृत्यु है यहाँ, ये मृत्यु लोक है, ये मृत्यु लोक है। उसी प्रकार का एक पितृलोक जहां पितृ बसते हैं, और उस पितृलोक के बीच में एक ऋषि रहते हैं जिनका नाम है कश्यप। उनकी 13 पत्नियां हैं। एक दिति नाम की स्त्री, उसने सूर्यास्त के समय अपने पति से कहा, मेरे गर्भ धारण करने की इच्छा है। कश्यप ऋषि ने कहा, यह समय तो भगवान का भजन करने का है। याद रखना, सूर्यास्त हो रहा हो, किताब पढ़ना बंद कर दो। सूर्यास्त हो रहा हो, घर में झाड़ू निकालना बंद कर दो। सूर्यास्त हो रहा हो, खाना पीना बंद कर दो। अगर तुम अपने घर पर हो तो ज्योति जला दो। अगर आप लोगों ने देखा होगा, अब तो सबके पास अपनी अपनी गाड़ियां हैं। कुछ काल पहले की बात है, जब बसों में लोग चलते थे जाना। याद रखना, जब भी संध्या की बेला होती थी ना, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा तो एकदम ड्राइवर जो है लाइटें जलाता था, और जैसे ही लाइटें जलती थी तो सब लोग हाथ जोड़ते थे, और सच्चिदानंद भगवान। ये बात बिल्कुल सच है। मैं शिमला में पढ़ा हूं पहले, 1971 में मेरी शिमला की एडमिशन। तो हम अपने घर जब जाते थे, महीने में एक बार जाना हो, पैसा तो था नहीं, 4 रुपए किराया लगता था गांव का जाने का, लेकिन 4 रुपए जुटाने मुश्किल होते थे। हमारी यहाँ तो ऐसी स्थिति थी। तभी तो कहा, इतना दिया मालिक ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। तो हम लोग जब घर को जाते थे तब कॉलेज से उठ करके जब जाना, और रास्ते में जैसे अंधेरा होता था, महीने बाद लाइट जलाता था ड्राइवर, तो जितनी सवारियां बैठती सब हाथ जोड़ते थे, तो हम भी जोड़ने लगे। मोबाइल चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है। धीरे धीरे
जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। तो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा सजन मिल जाएगा सजन धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। बचपन जाए जवानी भी जाए, बचपन जाए जवानी भी जाए, बचपन जाए जवानी भी जाए, बचपन जाए जवानी भी जाए। क्यों बुढ़ापे का होगा असर, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, बोलो तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, ओ तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा। क्यों झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे